नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम जो सबसे पहले आपको ये बता दें कि आपका जो पेपर है कल, उसके लिए सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। यानी आपका जो कल पेपर है उसको अटेंड कैसे करना है, ये वीडियो उसके बारे में बताया गया है। इसमें आपको कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, कोई टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे स्टडी से रिलेटेड। आपको ये बताया जाएगा कि इसमें आपको पेपर सॉल्व कैसे करना है। तो देखो, आपको पेपर सबसे पहले तो ये है कि पेपर को देखते हुए घबराना नहीं है। अगर मान लो आपको सबसे पहले बच्चों को इंग्लिश का बहुत ज्यादा डर लगता है तो पेपर को देखते ही घबराए नहीं। वो एक सिर्फ आपने जो अध्ययन किया है, जो पिछले इस वर्ष में जो अध्ययन किया है उसके बारे में कुछ पर्सन पूछे गए आपको, तो डरने की बात नहीं है। अगर मान लो आपको पेपर है कुछ हार्ड आता है, हार्ड का मतलब ये कि जो आपने नहीं पढ़ा वो आ गया, तो आप घबराए नहीं। जो पेपर आपके लिए हार्ड आया वो सभी स्टूडेंट के लिए वैसा ही पेपर है, तो आप पेपर देखकर बिल्कुल घबराए नहीं। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, फ्री माइंड होके एकदम रिलैक्स होके पेपर करेंगे तो बहुत अच्छा पेपर होगा। अब देखते हैं कि पेपर करना कैसे है। अगर आपको पेपर इस तरह से जैसे बताया इस तरह से करोगे तो आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो देख लो, सबसे पहले बात ये करते हैं कि इसमें से जो टॉपिक है आपके इस तरह से चार पार्ट होते हैं इंग्लिश के अंदर। पार्ट ए, बी, सी और डी, चार पार्ट आपके इंग्लिश के अंदर होंगे। पहला पार्ट है 14 नंबर का, दूसरा 14 का, तीसरा 15 का और चौथा 37 नंबर का। तो आपको सबसे पहले वो पर्सन करने हैं जो आपको अच्छी तरह आते हैं, जिनका आपको पेपर के अंदर बहुत अच्छे से आंसर आता है। सबसे पहले वो क्वेश्चन करें, क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाला चेकर होता है वो सबसे पहले पेज से ही आपका आइडिया लगा लेता है कि इस बच्चे को कितना आता है। तो अगर आपका पहला पेज अच्छा सा लिखा हुआ है और आंसर बिल्कुल सही लिखे हुए हैं और राइटिंग थोड़ी अच्छी लिखने की कोशिश करें और समय का खास ध्यान रखें। अगर आपने ये पहले जो पेज है 2-3, अगर आपने बहुत ही अच्छे और सही आंसर लिखे हैं तो आप जितने नंबर आपका पेपर किया उससे अधिक नंबर आने के चांसेस हैं। तो देखो, सबसे पहले कौन सा कर सकते हैं आप, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, आपने जैसे वीडियो हमने ग्रामर में सभी टॉपिक्स करवाए हैं, अगर आपने वो अच्छी तरह कर लिए तो आप सबसे पहले ग्रामर कर सकते हैं। वैसे आप अगर मान लो रिटन वाला ये पार्ट, लेटर, ईमेल या पैराग्राफ, अगर आपको अच्छे से याद है 2 पैराग्राफ आएंगे, अगर उनमें से आपको कोई अच्छा आता है तो वो अच्छी तरह अटेंड कर लें। एक बात अच्छी तरह ध्यान रखें, अगर मान लो किसी भी पर्सन के अंदर, किसी भी क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा भाग होते हैं, 2-3 भाग, तो वो एक साथ करने की कोशिश करें, अलग अलग न करें, ताकि चेक करने वाले को दिक्कत नहीं हो। कभी कभी अलग अलग करने में चेक करने का एक क्वेश्चन छूट सकता है चेक करने वाले से, तो ऐसा नहीं करें। तो आपको देखो, सबसे पहले वो पार्ट करने हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे से आता है। इसके अंदर चारों पार्ट में से वो पार्ट करना है जो बिल्कुल अच्छे से आता है, जितने क्वेश्चन। उसके बाद आप क्या करें कि जो सेकंड में है, आप जो सबसे पहले सारे के सारे क्वेश्चन वो कर दें जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। अब उसके बाद आप जैसे पैराग्राफ हो गया, मान लो आपने पैराग्राफ किया नहीं, अभी ग्रामर आपने कर दी, रिटर्न वाला पार्ट कर दिया, 2 पार्ट मान लो आपने कर दिए। वैसे आपकी मर्जी है, कोई सा भी चारों में से कोई सा भी पार्ट कर सकते हैं, कोई सा भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर की कोई जरूरी नहीं है कि पहले ये नंबर वाला ही करना है, बस आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन उसके अंदर 2 भाग है तो वो एक साथ करें 2 भाग। जैसे मान लो 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर, मान लो कोई क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके अंदर पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट है, तो पहला पार्ट करें, फिर दूसरा पार्ट वही 1-2 लाइन छोड़कर कर दें। हर क्वेश्चन करने के बाद में आपको कम से कम 3 लाइनें छोड़नी है, ताकि कंफ्यूजन न हो कि दूसरा आंसर कहां से स्टार्ट हुआ। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। जैसे 2 पार्ट आपने कर दिए, सबसे पहले ग्रामर कर दी, रिटन वाला पार्ट कर दिया जो आपको अच्छे से आता था। उसके बाद आप पैराग्राफ कर सकते हैं। पैराग्राफ बहुत अच्छे से और ध्यान से करें, क्योंकि पैराग्राफ आपके आते हैं 14 नंबर के 2 पैराग्राफ ये हुए, फिर इसमें आते हैं 2 पैराग्राफ और 8 मार्क्स के, तो टोटल 22 मार्क्स आपको यानी 22 नंबर मिल सकते हैं सिर्फ पैराग्राफ से। तो पैराग्राफ की थोड़ी अच्छी से प्रैक्टिस कर लें, आप कुछ पैराग्राफ सॉल्व करके देख लें तो आप अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद बात रही लास्ट में ये पोएम की, तो पोएम का एक्सप्लेनेशन तो आप अच्छे से कर सकते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिया है। अब पोएम का एक्सप्लेनेशन करें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर बुक के जो क्वेश्चन आंसर आपको मोस्ट बताए हैं, अगर उनमें से आता है तो आप बहुत ही अच्छे से आराम से रिलैक्स होके क्वेश्चन करें। और क्वेश्चन करने के बाद में अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आता है, तो आपको जो लेसन बताया है उसमें से वो 2-3 लाइनें थीम की है वो लिख दें, ताकि आपके मार्क्स अधिक से अधिक आए, कटे नहीं मार्क्स। तो आप पेपर करें बिल्कुल रिलैक्स होकर, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको।
वो एक सिर्फ आपके पढ़ाई के बारे में आपने कितना सीखा है वो पूछने के लिए आपको पेपर रखा है। तो आप इस तरह से पेपर को सॉल्व करें। सबसे पहले जो आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो कर रहे हैं, उसके बाद आपको उससे कम वाले, फिर जैसे मान लो जो भी पार्ट आपको बच गया वो करना है। क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ना है पेपर के अंदर, सभी के सभी क्वेश्चन अटेंड करने हैं और अच्छे से एकदम रिलैक्स होके अटेंड करें। पेपर करते हुए बीच में रिलैक्स हो, 2 मिनट के लिए रेस्ट करके पानी पिए अच्छे से, ताकि माइंड का डिप्रेशन थोड़ा कम हो जाए। पानी पीने से क्या होता है, माइंड का डिप्रेशन थोड़ा कम हो जाता है, तो ये जरूर करें। पेपर से कभी भी घबराएं नहीं। पेपर अगर आपके सामने आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर में जाने से पहले सुबह एक हल्का नाश्ता करके जाएं, ताकि आप वहां पे थकान महसूस न करें। तो ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, आपको पेपर कैसे करना है और किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आपको जैसे बताई दिया, जो सब किसे अच्छे क्वेश्चन आते हैं वो करने। राइटिंग का थोड़ा ध्यान रखना है कि चेक करने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। जल्दबाजी ना करें ज्यादा, और ये भी हो ना हो कि बहुत धीरे पेपर करें, समय पहले ही पूर्ण हो जाए, यानी पूरा हो जाए, समय का पहले कंप्लीट हो जाए, ऐसा नहीं करना है। तो ये बात ध्यान रखें। हाँ, आज आपके लिए एक और खास बात है कि जैसे ही आज के एग्जाम शुरू हुए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए अपने जो आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस चैनल है उसका एक यूट्यूब ग्रुप बनाया गया है, जिससे आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देखकर आप उससे जुड़ सकते हैं। साथ में ही आप इसको इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस से, और फेसबुक ग्रुप आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आप व्हाट्सएप से जरूर जुड़ जाएं उस ग्रुप से, क्योंकि आपको मोस्ट क्वेश्चन है, कोई मॉडल पेपर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर से एक बार और कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।